हम लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सर हम लोग आगे बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या चीज है। हम लोग चैप्टर तो पढ़ लेते हैं बट हम लोग को चैप्टर का मीनिंग समझ में नहीं आता। कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोग इंटरेस्ट क्या होता है। हम लोग कभी भी किसी को कुछ रुपया उधार में देते हैं तो हम लोग उतना ही रुपया हम लोग को वापस नहीं मिलता, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है। उस एक्स्ट्रा मनी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरीका से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला तरीका होता है सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट होता है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा से कैलकुलेट करना आता है। आज हम लोग सेकंड तरीका सीखेगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं सर। तो ये हम लोग दो तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं सर, और वो दो तरीका हम लोग के पास, पहला तरीका हम लोग का विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, दूसरा तरीका होता है विद यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेगा सर विदाउट यूजिंग फॉर्मूले। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में हम लोग को एसआई का फॉर्मूला यूज करेंगे, सीआई का कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेगा। हम लोग इसमें एसआई का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एसआई प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। और एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेगा एसआई का, दैट इज अमाउंट कैलकुलेट करने का। अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। एक और लास्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीका से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक होता है फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। एक और हो सकता है सर सम ऑफ एसआई, सम ऑफ ऑल एसआई। तो इस दो तरीका से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि दो तरीका से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेगा। हम लोग देखिए सम्स नंबर 1 देखते हैं। सम्स नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट, एम एल अग्रवाल का सम्स नंबर 1। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। दैट मींस प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 8,000 रुपीज। ठीक है, बोलता है कि 5% का रेट में, 5% का रेट में, और 2 इयर्स टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स। हम लोग को कैलकुलेट करना है CI। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कर रहे हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम लोग निकालेंगे SI फॉर फर्स्ट ईयर। क्या निकालेंगे, SI फॉर फर्स्ट ईयर। SI फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग के पास पता है, प्रिंसिपल इनटू रेट। टाइम हम लोग सिर्फ 1 ईयर लेंगे, टाइम 1 ईयर लेंगे हम लोग, बाय 100। 0 कट 400 आया मेरा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हम लोग इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, फॉर्मूला हम लोग के पास है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना अपने पास 8,000 और एसआई कितना हम लोग के पास 400। तो कितना हो जाएगा सर हम लोग का 8,400। ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो होता है वो हम लोग का सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा सर हम लोग का 8,400। अब हम लोग निकालेंगे SI फॉर सेकेंड ईयर। SI फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेट करने के लिए वही सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल इनटू रेट। इसमें भी टाइम हम लोग 1 ईयर लेंगे, डिवाइड बाय 100। 84 5 जा 420। ठीक है, तो हम लोग का SI फॉर सेकेंड ईयर कितना आ गया, 420 आ गया। ठीक है, अब ये जो 420 है, अब इससे हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आएगा हम लोग के पास, प्रिंसिपल प्लस SI, दैट इज 8820। ये हम लोग का हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला 2 इयर्स को लेके, तो हम लोग को और आगे बढ़ना नहीं होगा। हम लोग यहीं से अब हम लोग CI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम CI कैलकुलेट करने का दो तरीका बताया था। एक बताया था फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल
प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट कितना अपने पास, फाइनल अमाउंट है हम लोग के पास 8,820 रुपीज और ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना अपने पास 8,000। तो 820 रुपीज का मेरा सीआई निकल गया सर। तो ये था हम लोग का नंबर 1 सम्स। अब हम लोग आते हैं हम लोग आज सम्स नंबर 2 स्टार्ट करने वाला है। सम्स नंबर 2 में क्या बोला, एक पर्सन है सर जो 5,600 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे पास 5,600। बोल रहा है कि 14% का रेट में लिया है सर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हम लोग का 14% और 2 इयर्स के लिए, तो टाइम कितना हो गया 2 इयर्स। हमको क्या क्या कैलकुलेट करने बोला, इंटरेस्ट फॉर अ फर्स्ट ईयर, तो हम लोग इंटरेस्ट फॉर अ फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करता है। एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, एसआई फॉर अ फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, बट टाइम हम लोग कितना लेंगे 1 ईयर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होल डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, 56 इनटू 14, 56 इंटू 40 होता है हम लोग का 784। तो ये हो गया हम लोग का एसआई फॉर फर्स्ट ईयर। अब एसआई फॉर फर्स्ट ईयर निकालने के बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना 5,600 और एसआई हम लोग का कितना निकला है 784। तो कितना हो जाएगा सर हम लोग का 6,384। अच्छा, ये जो हम लोग का फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा प्रिंसिपल, वो सेकेंड ईयर का हम लोग हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर 6,384, हम लोग का प्रिंसिपल निकल गया सेकेंड ईयर का। अब हम लोग निकालेगा क्या एसआई, एसआई फॉर सेकेंड ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होल डिवाइड बाय 100। तो कितना आएगा ये आएगा हम लोग का 893.76। हम लोग का निकल गया एसआई फॉर सेकेंड ईयर। ये जो एसआई फॉर सेकेंड ईयर निकल गया, अब हम लोग का क्या निकल जाएगा सर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कैसे निकलेगा सर, वही सेम 6,384 प्लस 893.76, हम लोग का आएगा 7,277.76। ये आ जाएगा हम लोग का अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब हम लोग इससे क्या कैलकुलेट कर लेगा सर, हम लोग निकाल लेगा सर एसआई फॉर अ थर्ड ईयर। ठीक है, एसआई फॉर थर्ड ईयर यहाँ पे बोला ही नहीं है निकालने, यहाँ पे हम लोग को जस्ट हम लोग को सीधा बोल दिया अब सीआई निकाल दीजिए। तो सीआई निकालने का वही सेम फॉर्मूला, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट कितना हम लोग के पास 7,277.76 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल दैट इज 5,600। तो माइनस करके हम लोग आ जाएगा सर 1,677.76। बस इतना ही चीज हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करने बोला था सर। अब हम लोग आते हैं सर सम्स नंबर 5 में। सम्स नंबर 5 क्या होता है सर, सम्स नंबर 5 में बोला है रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 फॉर 3 इयर्स। 12,800, तो ये 12,800 हम लोग के लिए क्या हो गया सर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या आगे क्या बोल रहे हैं 3 इयर्स के लिए, मतलब टाइम कितना अपने पास 3 इयर्स। आगे क्या बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ 10%, मतलब रेट कितना हो गया हम लोग के पास 10%। फाइन, क्या क्या चीज कैलकुलेट करने बोला है सर, हम लोग को बोला है कि द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद क्या प्रिंसिपल होगा वो कैलकुलेट करने बोला है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग को पहले एसआई कैलकुलेट करना होगा। तो एसआई फॉर फर्स्ट ईयर
SI फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। टाइम 1 ईयर लेंगे हम लोग क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकाल रहा है, तो हम लोग का आ जाएगा 1280। अब हम लोग इससे निकाल लेगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कैसे निकालेगा हम लोग? 12800 प्लस 1280 प्लस कर देते हैं हम लोग, तो प्लस करके कितना आ रहा है हम लोग का 14080। ठीक है, प्लस करके आ रहा है हम लोग का 14080। तो ये जो हम लोग का निकला है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हम लोग का बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज 14080। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट में यही फाइंड करने बोला था। सेकेंड क्या बोला है? इंटरेस्ट ही अर्न फॉर सेकेंड ईयर, मतलब कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये लोग निकालते हैं एसआई फॉर सेकेंड ईयर। एसआई फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेट करने का वही सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होल डिवाइड बाय 100। अगेन 0 0 कट, 1408। ये हम लोग का आ गया एसआई फॉर सेकेंड ईयर। अब ऐसा ही निकल गया हम लोग को सेकेंड ईयर का, तो हम लोग को अमाउंट भी निकल जाएगा क्योंकि थर्ड में हम लोग को बोला था टोटल कितना वो अमाउंट अर्न किया 3 इयर्स में, तो हम लोग को अमाउंट निकालना होगा। तो आइए अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, दैट इज 14080 प्लस 1408। कितना आएगा हम लोग के पास? 88451 15488। ये आ गया हम लोग का अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। बस यही हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना था। अब हम लोग आते हैं सम्स नंबर 7। सम्स नंबर 7, तो सम्स नंबर 7 में क्या बोल रहा है? अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000, मतलब कि प्रिंसिपल कितना हो गया हम लोग का? 10,000। नेक्स्ट, फॉर 2 इयर्स, मतलब टाइम कितना है? 2 इयर्स। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहां पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिस सम टू ₹11,200, मतलब कि अमाउंट दे दिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 11,200। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना दिया हुआ है? 11,200। हम लोग को पता है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 11,200, और प्रिंसिपल भी हमको पता है कितना है? 10,000 रुपीज। तो हम लोग का एसआई फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेट हो जाएगा। एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, ये एसआई फॉर फर्स्ट ईयर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेगा सर? यहाँ पे हम लोग के पास अमाउंट दिया हुआ है 11,200, उससे हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देगा, तो हम लोग का निकल जाएगा एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज 1200। अब एसआई फॉर फर्स्ट ईयर हम लोग का 1200 निकल गया, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा सर? हम लोग का रेट निकल जाएगा। रेट का एक फॉर्मूला है मेरे पास, एसआई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। एसआई कितना दिया हुआ हम लोग को? 1200 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000 इंटू टाइम 1 ईयर। यहाँ पे हम लोग टाइम 1 ईयर क्यों लिया? क्योंकि ये हम लोग का एसआई फॉर फर्स्ट ईयर निकला है। अगेन वो 0, ये 0 काट दिया, ये 0, ये 0 काट दिया, हम लोग का रेट निकल गया 12%। नेक्स्ट, आगे क्या कैलकुलेट करने बोला? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हम लोग निकालते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा हम लोग? 11,200। अब ऐसे निकल जाएगा। ऐसे फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा सर हम लोग का? 11,200 इंटू 12% इंटू 1/100। ठीक है, यहां तक कोई डाउट?
तो हम लोग का सर ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1344, ये हम लोग का निकल गया एसआई फॉर सेकेंड ईयर। हम लोग का एसआई निकल गया सेकेंड ईयर के लिए। अब हमको क्या कैलकुलेट करने बोला था, एक्चुअली यहाँ पे अमाउंट बोला था एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो आइए हम लोग अमाउंट निकाल देते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कैसे निकलेगा सर? प्रिंसिपल प्लस एसआई 12544, ये हम लोग का निकल गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करने बोले? नहीं, बस इतना ही कैलकुलेट करने बोला था हम लोग को। तो ये हो गया हम लोग का सम्स नंबर 7। अब हम लोग सर आगे बढ़ता है सर, एक 6 नंबर वाला हम लोग सम स्किप किया था सर। 6 नंबर सम्स में कुछ दिया हुआ है सर, ठीक है, तो हम लोग वो 6 नंबर वाले का सम्स देख लेते हैं। The simple interest on a sum of a money for 2 years 12% per annum is ₹1380। मतलब यहाँ पे ऐसा ही दे दिया, हम लोग को प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बोला है। तो देखिए कुछ तो अच्छा दिया हुआ था। चलिए हम लोग 6 नंबर सम्स भी एक बार देख लेते हैं। 6 नंबर सम्स में हम लोग को ऐसा ही दे दिया है, साफ साफ यहाँ पे बोला हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए हम लोग इसको ऐसा ही माना है सर। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 1380। कितना दिया हुआ है? 1380, ठीक है। 1380 दिया हुआ है 2 इयर्स के लिए। कितना? 2 इयर्स का। ये पूरा 2 इयर्स का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये कितना? पूरा 2 इयर्स का इंटरेस्ट है। अच्छा, और रेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। रेट कितना दिया हुआ है? 12%। रेट कितना दिया हुआ है? 12%। सम्स नंबर 6 में क्या हम लोग को ऐसा ही दिया हुआ है? क्या दिया हुआ हम लोग को? ऐसा ही 1380। टाइम दिया हुआ 2 इयर्स, रेट दिया हुआ है 12%, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे बोला प्रिंसिपल कैलकुलेट करिए। अच्छा, इस पे प्रिंसिपल कैलकुलेट करते टाइम टाइम हम लोग पूरा 2 इयर्स ही लेगा। टाइम कितना लेगा? 2 इयर्स लेगा। 2 इयर्स क्यों लेगा? क्योंकि ये ऐसा ही पूरा 2 इयर्स कर दिया हुआ है। तो आइए हम लोग प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। हम लोग बचपन में प्रिंसिपल का फॉर्मूला सीखा था जब ऐसा ही दिया हुआ रहता है। क्या था? ऐसा ही इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम। ऐसा ही कितना हम लोग के पास? 1380। टाइम कितना है? टाइम कितना हम लोग के पास? 2 इयर्स। रेट कितना हम लोग के पास? 12%। तो बस अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अगेन 6 से जाएगा ये, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2 50 जा। तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचा हम लोग के पास? 115 इंटू 50। तो 115 इंटू 50 कितना होता है हम लोग का सर? 5750। तो ये हम लोग का निकल गया प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करने बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम। मतलब इसी सम को लेके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, वो भी सिर्फ 1 ईयर का, लेकिन हाफ ईयरली। रेट सेम लेना, प्रिंसिपल सेम लेना है, और 1 साल का निकालना, लेकिन हाफ ईयरली। तो ये हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? कुछ नहीं, बहुत इजी है। ऐसा ही फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, ऐसा ही फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। अच्छा, ये हाफ ईयर, 1 साल में कितना हाफ ईयर होता है? 2 हाफ ईयर होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले फर्स्ट हाफ ईयर का निकालेंगे, फिर सेकेंड हाफ ईयर का निकाल लेंगे। तो ऐसा ही फॉर फर्स्ट हाफ ईयर निकाल देता है। प्रिंसिपल है 5750। रेट है हम लोग के पास 12%। अच्छा, टाइम जो लेंगे वो हम लोग लेंगे 1/2। कई लोग इसको 6/12 भी ले सकते हैं, क्योंकि 6/12 का मतलब भी हाफ ईयरली होता है, 1/2 का मतलब भी हाफ ईयरली होता है, ठीक है। 0 0 कट, 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 अगेन 5 1 जा 5 5 5 जा 25। तो 115 इंटू 3, तो कितना आ रहा हम लोग के पास? 345, ठीक है। अब हम लोग इससे निकाल लेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। मत भूलिएगा लिखना फर्स्ट हाफ ईयर। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 प्रिंसिपल, ऐसा ही प्रिंसिपल हम लोग के पास 5750, और ऐसा ही कितना हम लोग के पास 345।
तो 5750 प्लस 345 कितना होता है हम लोग का 6095। अच्छा ये हम लोग का क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। सेकेंड हाफ ईयर, तो सेकेंड हाफ ईयर का हम लोग निकाल लेते 6095 इंटू 12% इंटू 1/100। तो इसको काट के हम लोग का आ रहा है सर, क्या बोलते हैं अभी तो करेक्ट है? नहीं सर, यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? 1/2, क्योंकि हम लोग हाफ ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 365.70। तो ये हम लोग का निकल गया प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। नहीं, ये हम लोग का क्या निकला, एसआई फॉर सेकेंड ईयर। क्या निकला, एसआई फॉर सेकेंड ईयर, बिल्कुल। क्योंकि ये हम लोग का अमाउंट बन गया 6095, हम लोग का फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था वो हम लोग का सेकेंड हाफ ईयर का क्या हो गया, प्रिंसिपल बन गया। बस उसको प्रिंसिपल लेके हम लोग एसआई कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 6095 इंटू 12 इंटू 1/100 इंटू 2। अच्छा ये जो निकला, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6095 प्लस 365.70। तो इसको ऐड करके कितना आ रहा है हम लोग के पास, 6095 प्लस 365.75, दैट इज 6460 इंटू 70। ये हम लोग का निकल गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेगा सर क्या, सीआई, क्योंकि सीआई का क्या फॉर्मूला हम लोग बोले थे, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट क्या है हम लोग का, फाइनल अमाउंट आया हम लोग का 64 का प्रॉफिट हुआ होगा इसका, माइनस करने से 60.70 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या आया था हम लोग पास 5750। तो इस दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सर, तो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है हम लोग का 710.70। तो ये हम लोग का सीआई फॉर सेकेंड हाफ ईयर, मींस टोटल सीआई निकल गया हम लोग का ये। अब हम लोग एक सम्स में आते हैं सर, दैट इज सम्स नंबर 9। बहुत इजी है सम्स नंबर 9, बट इसमें एक बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है, दैट इज 2.5 ईयर। 2.5 ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इयर्स को हम लोग नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो हाफ ईयर बचेगा ना, उस हाफ ईयर को हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे सर, सम्स नंबर 9। तो आइए हम लोग देखते हैं सम्स नंबर 9। सम्स नंबर 9, सम्स नंबर 9 का हम लोग को क्या क्या दिया हुआ पढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन ₹2000। तो मतलब प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 2000 रुपीज का, ठीक है। प्रिंसिपल है मेरे पास 2000 रुपीज का, रेट भी दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, 10%। रेट हम लोग को 10% दिया हुआ है, और भी कुछ दिया हुआ है हम लोग, टाइम दिया हुआ है 2.5 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है, 2.5 ईयर। तो हम लोग 2 इयर्स तक तो एकदम नॉर्मल निकालेंगे, हाफ ईयर का हम लोग को बाद में करना है सर। तो आइए हम लोग 2 इयर्स तक एकदम नॉर्मल निकालते हैं। चलिए, तो एसआई फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा सर, यहाँ पे हम लोग हाफ ऑफ ईयर लेके क्यों नहीं सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कंपाउंडेड एनुअली बोला हुआ है। अगर कंपाउंडेड एनुअली नहीं, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली बोला होता तो हम लोग हाफ ऑफ ईयर लेके सॉल्व करते। हम लोग यहाँ पूरा ईयर लेके इसलिए सॉल्व करें क्योंकि हम लोग पूरा ईयर का निकालने बोला है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 1 ईयर होल डिवाइड बाय 100, 0 कट, तो हम लोग का आ गया 200 रुपीज। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता ही है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई कितना हो गया हम लोग का, 2200। तो ये हो गया हम लोग का अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना, 2200। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालने के बाद ये हम लोग का क्या बन जाएगा सर, प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल बन जाएगा किसका, सेकेंड ईयर का।
प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। हम लोग इसके बाद क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एसआई फॉर सेकेंड ईयर। $2200 इंटू 10 इंटू 1 होल डिवाइड बाई 100, 0 कट 220। ये हम लोग का हो गया एसआई फॉर सेकेंड ईयर 220। एसआई निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल लेगा सर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज 2200 plus 220, that is 2420। ये हम लोग का निकल गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है वो थर्ड ईयर नहीं है, यहाँ पे हाफ ईयर है, नेक्स्ट हाफ ईयर। तो वो नेक्स्ट हाफ ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा हम लोग, कुछ करेगा नहीं, हम लोग पास ऑलरेडी है, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ऐसा ही कैलकुलेट करेगा हम लोग, ऐसा ही फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, प्रिंसिपल इनटू रेट, टाइम यहाँ पे हम लोग ले लेगा 1/2, जैसे कि हम लोग पहले भी बात किया था। 0 कट 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो हम लोग कितना आ गया 1 2 1। तब इससे हम लोग का निकल जाएगा सर अमाउंट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर 2420 plus 121, that is 2541। 2541 ये हम लोग का निकल गया अमाउंट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर। ये हम लोग का अमाउंट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर निकल गया। अब अपने का क्या निकालने बोला है, सीआई भी निकालने बोला है। तो सीआई का फॉर्मूला हम लोग जानता ही है, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, दैट इज 541। तो हम लोग का सीआई निकल गया, कितना निकल गया 541। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके नेक्स्ट वाला सम्स में दिया हुआ है सर 1.5 ईयर, मतलब कि 1.5 ईयर, यहाँ पे 2.5 ईयर था, वहां पे 1.5 ईयर है, लेकिन उसमें ही बोल दिया सेमी एनुअली फाइंड करने। तो 1.5 ईयर में कितना सेमी एनुअली हो गया, 3 सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। तो कितना हाफ ईयरली हो गया इसमें हम लोग का 3 हाफ ईयरली हो गया, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली और एक और हाफ ईयर बोला है। तो हम लोग को वहां पे 3 हाफ ईयरली को लेके सॉल्व करना है सर, ठीक है। तो आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए उसमें वही अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है। 50,000 रुपीज का प्रिंसिपल है। कितना प्रिंसिपल दिया हुआ है, 50,000 रुपीज का, ठीक है। 50,000 रुपीज का प्रिंसिपल है, रेट भी दे दिया 8%, रेट भी दे दिया 8%, ठीक है। और टाइम दिया 1.5 ईयर, टाइम कितना दिया है 1.5 ईयर। और सेमी एनुअली बोला है, सेमी एनुअली का मतलब हम क्या बोला था, हाफ ईयरली। तो आइए हम लोग हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा सर। कैसे कैलकुलेट कर सकता है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर। सर इसमें 3 हाफ ईयर कैसे आता है, आइए देखिए 1.5 ईयर है, देखिए ये तो एक ऑलरेडी एक हाफ ईयर हो गया सर, और 1 के अंदर कितना हाफ ईयर होता है 2, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3, तो टोटल 3 हाफ ईयर आ गया हम लोग के पास। तो इस 3 हाफ ईयर को लेके हम लोग अब सॉल्व करना है। तो आइए एसआई फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, तो एसआई फॉर फर्स्ट हाफ ईयर कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम में क्या लेंगे हम लोग 1/2, क्यों, क्योंकि हम लोग हाफ ईयरली निकाल रहा है, ठीक है। तो हम लोग का आ जा रहा है सर कितना 2,000 रुपीज, ऐसा ही कितना आ गया हम लोग का 2,000 रुपीज का। अब हम लोग क्या निकल जाएगा इससे हम लोग का सर अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर।
अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर में क्या होगा सर हम लोग का, प्रिंसिपल प्लस एसआई, दैट इज 52,000 रुपीज। ये जो है 52,000 रुपीज, ये हम लोग फर्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट है, तो वो सेकेंड हाफ ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। वो सेकेंड हाफ ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो आइए, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर दैट इज 52,000 रुपीज। तो इससे हम लोग क्या निकल जाएगा, एसआई फॉर सेकेंड हाफ ईयर दैट इज 52,000 रुपीज इंटू 8 इंटू 1/2, 0 0 कट, 4 0 0, 4 2 8, 4 5 20, 20,080 रुपीज। अब हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर दैट इज 52,000 प्लस 2080 दैट इज 54080। ये हम लोग का बन गया सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल। अब मेरे पास सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल भी है, ठीक है, तो हम लोग का ये थर्ड हाफ ईयर का क्या बन जाएगा सर, हम लोग का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो आइए, प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर कितना, 54080। तो हम लोग का इससे क्या निकल जाएगा सर, एसआई फॉर थर्ड हाफ ईयर दैट इज 54080 इंटू 8 इंटू 1/2, 0 0 गया, 2 4 8, तो 54080 इंटू 4, तो हम लोग का आ रहा है सर 2163.20, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल गया सर, एसआई फॉर थर्ड हाफ ईयर, और हम लोग बस 3 हाफ ईयर ही था, तब अमाउंट निकल जाएगा हम लोग का। अमाउंट कितना निकलेगा सर हम लोग का, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, सीआई। सीआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हम लोग के पास, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, 6243.20। ये हम लोग का निकल गया फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल दैट इज 6243.20। ये था हम लोग का सेमी एनुअली का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग के पास यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्या क्या हम लोग सीख चुका है। हम लिखेगा इसमें एक डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी, जिसमें एसआई और सीआई का डिफरेंस हम लोग सीखेगा सर कि 3 रेट, अगर हम लोग 3 2, कभी कभी क्या होता है ना, एक बार में हम लोग को 2 2 3 3 4 4 5 5 रेट्स दिया हुआ रहता है, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेगा उस टाइप का सम्स को। आइए देखते हैं, जैसे कि सम्स नंबर 11 देखिए। 11 में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को 2 2 रेट दिया हुआ और हम लोग को बोला अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट करिए। क्या क्या दिया हुआ, 2 2 रेट दिया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000। तो ऑन ₹5000 यानी कि प्रिंसिपल कितना हम लोग के पास, 5000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, रेट दिया हुआ हम लोग को कितना कितना बोले ना, इसमें 2 रेट दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या क्या रेट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 6% और एक दिया हुआ है 8%। कितना दिया हुआ है, 8%। तो यहाँ पे हम लोग को 2 2 रेट दिया हुआ है। अच्छा, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का। तो आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ईयर में हम लोग 6% लेगा, सेकेंड ईयर में 8% लेगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट हम लोग 6% लेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए 6% है, सेकेंड ईयर के लिए 8% है, होल डिवाइड बाई 100। तो हम लोग का आ गया सर कितना, 300 रुपीज। तो ये हम लोग का निकल गया एसआई फॉर अ फर्स्ट ईयर। अब हम लोग निकाल लेंगे अमाउंट।
amount at the end of फर्स्ट ईयर. अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई, दैट इज 5300. तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल सेकेंड ईयर. ठीक है. अब हम लोग का निकल जाएगा सर एसआई फॉर सेकेंड ईयर. 5300 इंटू, इस बार हम लोग क्या रेट लेगा? 8% लेगा. कौन सा रेट लेगा? 8%. 8 इंटू टाइम वही 1 ईयर बाय 100. तो हम लोग का यहां पे आ जाएगा 423. ठीक है, नहीं 424, सॉरी. तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ गया? 424 एसआई फॉर सेकेंड ईयर. तब हम लोग का अमाउंट निकल जाएगा. अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज 5300 प्लस 424, दैट इज 5724. तो ये हम लोग का निकल गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. हम लोग का अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पता है अब मेरे को. ठीक है, और हमको 2 साल तक का ही बोला था, तो सीआई निकल जाएगा आराम से. तो 5724 माइनस 5000, दैट इज 724. ये मेरा निकल गया सीआई. इसके बाद थोड़ा सम्स को स्किप करेंगे क्योंकि सब एक जैसे ही सम्स है. अब हम लोग कुछ एक अच्छा सम्स की तरफ बढ़ेगा, दैट इज सम्स नंबर 18. सम्स नंबर 18 में क्या दिया हुआ पता है आप लोग को? बोल रहा है कि विक्रम बोरो किया 20,000 रुपीज बैंक से 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. मतलब कि वो 20,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है. मतलब कि इससे हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग निकालेंगे कि इंटरेस्ट ये सब सिंपल इंटरेस्ट का मेथड से. आगे क्या दिया हुआ है? ये फिर वही सेम मनी अपना फ्रेंड को दे दिया, वेंकट. ठीक है ना, सेम रेट बट कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है. इसमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है. तो इसका कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, विक्रम का कुछ प्रॉफिट हुआ होगा. तो वो क्या प्रॉफिट है हमको वही कैलकुलेट करना है 2.5 ईयर के बाद. तो आइए निकालते हैं. पहले तो वो बैंक से लिया है, तो हम लोग पहले ना विक्रम कितना रुपया इंटरेस्ट पे करेगा वो निकाल लेंगे. ठीक है, पहले बैंक से विक्रम लिया है इसलिए बैंक टू विक्रम. ठीक है, प्रिंसिपल कितना हम लोग के पास? 20,000 रुपीज. ठीक है, रेट है हम लोग के पास कितना? 10%. और टाइम दिया हुआ है 2.5 ईयर. तो हम लोग प्रिंसिपल तो नॉर्मल कैलकुलेट कर देते हैं, 5/2 लिख सकता है 2.5 ईयर को. 5/2 कैसा है? 2 2 4 प्लस 1 5, 5/2. तो चलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ऐसे कैलकुलेट करना है. बहुत दिन बाद नॉर्मल ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100. 0 0 कट 200 सा. तो कितना आ गया हम लोग के पास? 5,000 रुपीज का. मतलब कि 5,000 रुपीज विक्रम बैंक को पे करेगा. ठीक है. अच्छा, अब विक्रम किसको लोन दे दिया? विक्रम किसको लोन दिया? वेंकट को दिया. वेंकट इसका फ्रेंड का नाम है, विक्रम दिया वेंकट को. बोल रहे कि सेम प्रिंसिपल दिया, मतलब कि वही 20,000 रुपीज दिया. ठीक है ना, सेम रेट में भी दिया है, मतलब कि 10% भी दिया, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है. सेम टाइम यानी कि 2.5 ईयर, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है. तो आइए हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो दिया वो निकाल देते हैं. एसआई फॉर फर्स्ट हाफ ईयर. एसआई फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर क्या होगा सर हम लोग का? 20,000 इंटू 10 इंटू 1 होल डिवाइड बाई 100.
तो इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, that is 20,000 plus 2,000, 22,000। ये हम लोग का निकल गया अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, नॉट हाफ ईयर, ओनली फर्स्ट ईयर। ठीक है, वो हम लोग के पास अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेगा सर, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। किसका प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। $22,000 into 10 into 1 whole divided by 100, 2200 का हम लोग का ऐसा ही निकल गया। अब हम लोग इससे क्या निकाल देगा, अमाउंट निकाल देते हैं। ये हम लोग का निकल गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2.5 ईयर बोला था, लास्ट में हम लोग क्या बचा, हाफ ईयर बचा है। तो बस अब हाफ ईयर हम लोग निकाल लेंगे। SI फॉर हाफ ईयर 24200 इंटू 10 इंटू 1/2, तो क्या आ गया हम लोग के पास, 1210, 1210। ये हम लोग का ऐसा ही निकल गया। अब ऐसा ही निकलने के बाद हम लोग क्या निकाल लेगा सर, अमाउंट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर 2420 प्लस 1210, दैट इज 24200, क्या आएगा 25410, 25410, इतना आ गया हम लोग का एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। तो ये हम लोग का अमाउंट निकल गया। तब हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग CI निकाल लेते हैं। 25410 माइनस 20,000, दैट इज 5410। अब हम लोग ना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखिए ना, ये 5,000 रुपया बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है, बट ये इंटरेस्ट कितना रिसीव कर रहा है, 5,410 रुपीज। तो कितना रिसीव कर रहा है, 5,410 रुपीज। तो कितना का प्रॉफिट हुआ होगा इसका, माइनस करने से पता चल जाएगा। ये 5410 का इंटरेस्ट रिसीव किया, पे कितना कर रहा है 5,000, तो इसके पास बचा कितना 410 रुपीज। तो इतना का ये क्या कर रहा होगा, प्रॉफिट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए 19 नंबर सम्स। 19 नंबर सम्स में पता है क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है। और आपको पता है ये इनकम टैक्स हम लोग किसके ऊपर पे करता है हमेशा, इनकम के ऊपर पे करते हैं, क्योंकि नाम से पता चल जा रहा है इनकम टैक्स, यानी कि इनकम के ऊपर टैक्स। तो ये इनकम कौन सा होता है हम लोग के पास, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में इनकम क्या होता है, SI। मतलब कि हम लोग जो भी टैक्स ये सब चार्ज करेगा वो किसके ऊपर चार्ज करेगा, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर चार्ज करेगा। ठीक है ना, तो जितना भी टैक्स होगा वो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर चार्ज करना होगा। तो इसमें ये नया चीज है, दैट इज इनकम टैक्स। तो आइए हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो आइए हम लोग ये इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सचिन इन्वेस्ट ₹2 लाख। कितना इन्वेस्ट कर रहा है सचिन, 2 लाख। ठीक है, फॉर 2 years, मतलब टाइम कितना हम लोग के पास 2 years का। ठीक है, और रेट कितना हम लोग के पास
12%। मतलब प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट पता है। ठीक है, हम लोग क्या क्या चीज पता है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। अच्छा, इसमें रेट ऑफ इनकम टैक्स